हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो में हम एक पैसेज लेके आए हैं जो कि इस पैसेज में आपको फिलअप मिलेंगे और वो फिलअप के आपको अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। उन अल्टरनेटिव में से आपको एक उसमें फिलअप में फिल करना है। और ये आज की वीडियो देखने के बाद आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपकी जो फिलअप करने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो से और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब इस टाइप का पैसेज आता है वो आपको फिलअप करने होते हैं तो आपको पैसेज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा साइंटिस्ट हैव, यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रामर क्या यूज़ हुई है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है। हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो साइंटिस्ट क्या कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं। क्या डेवलप कर चुके हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वो डेवलप कर चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, दैट अब वो क्या करेगा, अब उस सर्किट की बात हो रही है कि वो सर्किट क्या करने वाला है। तो देखते हैं क्या करने वाला है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इमिटेट्स, मिमिक्स, लिमिट्स एंड एक्सपेंड्स। ओके, तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक फिल करना है। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इमिटेट्स मीन्स क्या होता है। इमिटेट्स होता है किसी चीज़ की, मतलब एक तरह से उसकी नकल करना, है ना। मिमिक्स भी क्या होता है, एक तरह से नकल करना ही होता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो तो आपको कॉमिक्स के, जैसे कि हम किसी की कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करने के लिए नकल करते हैं, तब हम इसका मिमिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, लिमिट्स आपको पता है, लिमिट्स कर देना किसी को, मतलब एक तरह से कंट्रोल में। और एक्सपेंड होता है आपका विस्तार। तो यहाँ पे कौन सा, भाई यहाँ पे किसी की मिमिक्स तो हो नहीं रही कि हम किसी की नकल कर रहे हैं उपहास करने के लिए। उपहास तो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे नकल तो की जा रही है लेकिन किसी चीज़ को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे उपहास उस चीज़ का नहीं किया जा रहा है। तो ध्यान से फर्स्ट, तो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया है। दैट इमिटेट्स, क्या करने वाला है वो, इमिटेट्स करने वाला है द वायरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन की जो वायरिंग होती है, इट मीन्स वो एक तरह से उसकी कॉपी करने वाला है। मिमिक्स यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मिमिक्स में क्या होने वाला है। मिमिक्स में आपकी कॉपी तो होने वाली है लेकिन वो एक तरह से हास्य के उसमें होने वाली है। जैसे कि किसी की हम नकल करते हैं, किसी का मजाक बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि मूवी की मिमिक्स कर देते हैं हम, किसी की एक्टर की मिमिक्स कर देते हैं, तो एक तरह से उसका उपहास बनाते हैं। यहाँ पे उपहास बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे इमिटेट्स किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला इस फिलअप में आने वाला है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है द वायरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन सम वेज। अब यहाँ पे देखो एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट है दैट। अब अचीवमेंट आया है, दैट क्या करने वाला है वो देखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले ध्यान से। शैल, ऑट, कुड एंड हैव। शैल, ऑट, कुड एंड हैव। अब यहाँ पे देखो शैल क्या किस में आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है। ओट का जो मीनिंग होता है, ओट के बाद क्या आने वाला है, ओट के बाद हमेशा टू आता है, ओट टू, है ना। ओट टू का मतलब होता है चाहिए। अब यहाँ पे देखो सेकंड में यहाँ पे आपको टू नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको टू नज़र आ रहा है कि ओट के बाद हमें टू लगाना है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ओट भी कैंसिल हो गया हमारा। सेकंड चीज़ यहाँ देखेंगे कि हमारा फ्यूचर की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। द वायरिंग एन अचीवमेंट दैट शैल रिवोल्यूशनाइज। तो यहाँ पे वो शैल का यूज़ भी हमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे यूज़ क्या होने वाला है, कुड का। तो ध्यान से देखो, द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डेवलप कर दिया है। डेट इमिटेट्स, जो कि इमिटेट्स करने वाला है द वायरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन सम वेज एंड अचीवमेंट दैट। अब जो अचीवमेंट है, जो क्या कर सकता है, कुड रिवोल्यूनाइज, जो एक क्रांति ला सकता है। क्या कर सकता है, एक क्रांति ला सकता है कंप्यूटर साइंस एंड। अब यहाँ पे क्रांति किस किस की आने वाली है, कंप्यूटर साइंस एंड। अब थर्ड में देखते हैं
एक्सीड किसी चीज़ को बढ़ा देना, इम्प्रूव कर देना। इम्पेयर मीन्स क्या होता है? इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देना। अब बिगाड़ने की तो यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बिगाड़ने की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और डेवलप, अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से लगता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ के देखो, तो जो रिवोल्यूनाइज कर देगा, एक तरह से क्रांति ला देगा, क्रांति ला सकता है कंप्यूटर साइंस एंड, और उसको क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा, उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। उसमें मतलब थोड़ी बहुत जो कमी है उसमें भी वो क्या कर देगा? इम्प्रूव कर देगा, उसको बढ़ा देगा। तो हमारे इसमें थर्ड ऑप्शन में आपका क्या आने वाला है? इम्प्रूव आने वाला है। तो थर्ड ऑप्शन में आपका क्या होने वाला है? इम्प्रूव। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। क्या किसको इम्प्रूव करेगा? वो अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा ऑफ हाउ नेचर्स मोस्ट पावरफुल, के जो नेचर है वो कितनी पावरफुल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखते हैं, प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर्किट और ब्रेन। अब यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है? पहले देखो कंप्यूटर साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नेचर्स मोस्ट पावरफुल। जो नेचर है मोस्ट पावरफुल क्या है? मोस्ट पावरफुल सर्किट है ना। मोस्ट पावरफुल सर्किट वर्क्स, जो मोस्ट पावरफुल सर्किट जो काम करेगा, वो जो उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन में क्या हो गया? सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आ चुके हैं हम, द डैश बुइल्ट ऑन ए। अब जो डैश बुइल्ट यहाँ पे जो बना हुआ है, बुइल्ट की सेकेंड फॉर्म है बुइल्ट। अब यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन में क्या आना चाहिए। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? देखो कंप्यूटर तो नहीं बना रहे हम, मॉनिटर, सर्किट एंड सिस्टम, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, कंप्यूटर, मॉनिटर, सर्किट एंड सिस्टम। अब इसको ध्यान से देखो, द कंप्यूटर बिल्ट। अब एक बार ऑप्शन लगा के देखो, कंप्यूटर बिल्ट, कंप्यूटर बनाया ऑन ए। अब कंप्यूटर तो नहीं बनाया, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, एक सिस्टम चला रहे हैं। तो द सिस्टम बिल्ट, सिस्टम ने बनाया, क्या बनाया? ऑन ए। अब यहाँ पे तो 5th ऑप्शन में आपका आने वाला है सिस्टम। ओके, 5th ऑप्शन में आपका सिस्टम आ गया यहाँ पे। तो द सिस्टम बिल्ट ऑन ए। अब वो जो सिस्टम है वो बना हुआ है, किस पे बना हुआ है? सिलिकॉन, मिन्यूट, बिग या ब्राउन। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखो, द सिस्टम बिल्ट ऑन ए मिनट चिप। एक तरह से उसमें मिनट जो सेकंड वगैरह होती हैं, मिनट भर दी गई है चिप में। द साइज ऑफ ए फिंगर नेल, उसका जो साइज है वो क्या है? फिंगर नेल के बराबर का है। इज, अब तो 6 में आपका आ गया हमारा मिनट। ठीक है, तो चिप द साइज ऑफ फिंगर नेल द साइज ऑफ ए फिंगर नेल इज। अब यहाँ पे देखो 7th में क्या आने वाला है, पहले पढ़ो। 4 अबोव, बियॉन्ड एंड 4। तो यहाँ पे 7 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या, तो द साइज ऑफ ए फिंगर नेल इज, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा फार फ्रॉम, है ना। तो फार के साथ फ्रॉम, फोर फ्रॉम बिल्कुल भी नहीं होता, अबोव फ्रॉम बिल्कुल भी नहीं, बियॉन्ड फ्रॉम, तो यहाँ पे होता है फार फ्रॉम। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन होती है, बिल्कुल सटीक इससे मैच हो रही है। तो फार फ्रॉम होता है, ये ध्यान से देखना। तो चिप द साइज ऑफ फिंगर नेल इज फार फ्रॉम द थिंकिंग मशीन्स, फार फ्रॉम। तो 7th में हमारा क्या हो गया? फार फ्रॉम द थिंकिंग मशीन्स ऑफ साइंस फिक्शन फॉर वन थिंग इट कैन नॉट। अब एक मतलब ये इट कैन नॉट, ये नहीं कर सकती, वो क्या नहीं कर सकती? तो वो देखते हैं, इक्वेट, टीच, लर्न एंड रिकॉग्नाइज। इक्वेट मीन्स क्या होता है? समानता। भाई समानता तो क्या कर रही है? वो ला सकती है, इक्वेट कर सकती है ना। वो टीच, वो एक तरह से जब इतना सारा ब्रेन का काम उसमें वायरिंग की जो कॉपी की जाएगी तो वो टीच भी कर सकती है, बता भी सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। लर्न, हम उससे सीख भी सकते हैं। रिकॉग्नाइज में होता है पहचानना, तो हम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती,
भाई कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, क्या वो रिकग्नाइज कर सकती है कि कौन पर्सन बैठा हो? नहीं कर सकती। वो आपको पढ़ा सकती है, आप उसे सीख सकते हैं, वो एक तरह से ह्यूमन ब्रेन की तरह इक्वेट कर सकती है, समानता ला सकती है, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं कर सकती। रिकग्नाइज मीन्स क्या होता है? पहचानना। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बैठ रहा है वो यही बैठ रहा है। तो फॉर वन थिंग इट कैन नॉट रिकग्नाइज द वे, वो एक रिकग्नाइज नहीं कर सकती। क्या रिकग्नाइज कर सकती? द वे। अब यहाँ पे फिर से 9 ऑप्शन में कंप्यूटर, प्रोसेसर, चिप एंड ब्रेन, ठीक है। तो वो क्या, द वे ब्रेन कैन, जो ब्रेन कर सकता है ना वो उस तरह से रिकग्नाइज नहीं कर सकती है। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि अभी यहाँ पे कहना चाह रहा है ये, फॉर वन थिंग इट कैन नॉट रिकग्नाइज, वो क्या नहीं कर सकती? रिकग्नाइज कर सकती है, ऐसे रिकग्नाइज नहीं कर सकते जैसे कौन? जैसे ब्रेन कर सकता है, ब्रेन कैन। तो हमारा 9th ऑप्शन में क्या आ गया? ब्रेन कैन। बट जो रिसर्चर्स हैं, जो खोजने वाले हैं, से वो कहते हैं इट कुड, वो कर सकती है। वो क्या कर सकती है? डैट, अब यहाँ पे देखते हैं, इट कुड यील्ड, गिव, रेस्पॉन्ड एंड रिजल्ट। लेकिन वो क्या कर सकते हैं भाई? यील्ड कर सकती है या फिर गिव दे सकती है। बेटर स्पीच, वो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इट कुड इन बेटर स्पीच एंड ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा रिकग्नाइज किया जा सकता है ना। तो वो यहाँ पे देखते हैं वो क्या कर सकती है? गिव दे सकती है, बेटर स्पीच, रिस्पॉन्ड कर सकती है, रिजल्ट, भाई रिजल्ट तो बहुत अच्छा देती है। तो इट गुड रिजल्ट, वो अच्छा रिजल्ट दे सकती है। कहाँ पे? इन बेटर स्पीच, बहुत अच्छी से स्पीच बनाने के लिए, एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट और पर्सन में बहुत ज़्यादा वो होता है, डिफरेंस होता है ना। तो वो क्या कर सकती है? इट कुड रिजल्ट इन बेटर स्पीच एंड ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज बाय कंप्यूटर्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। 10th में हमारा क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि जब इस टाइप्स के आपके फिलअप आए तो सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ के ये पैसेज पढ़ो, वो बताना क्या चाहता है। फिर आपको एक कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग भी आप इस पैसेज को कर सकते हो कि भाई ये नहीं हो सकता तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो सकता है। जैसे कि हमने फर्स्ट में कैंसिल किया था, जैसे कि इमिटेट्स एंड मिमिक्स है ना। मिमिक्स होता है नकल करना, लेकिन वो एक तरह से हास्य के लिए नकल करनी की जाती है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो या फिर कोई लिटरेचर का हो और अगर आपको वो समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।